60। इसकी बैलेंस शीट की फिगर्स पोस्ट कर लेते हैं, उतनी देर में बच्चे आ जाए, बड़े आ गए हैं तो। जी, पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, मैं देखा रहा हूं 316। बबलू तो लेट क्यों हुआ है? हाँ जी, बाहर गया हुआ था। क्या करने गए थे बाहर? अम्मी ने मना नहीं किया हुआ बाहर जाने से। 180 और 470 का दो, बीवी से उठा लो बस। 180 470। इन्वेस्टमेंट इन एस, ये कॉस्ट पे ही होती है, यानी जितने की आपने सब्सिडरी खरीदी है। इन्वेस्टमेंट इन एस 350, 350, सारे यहां 300। वर्किंग बॉन्ड कितनी हो गया था? 25 मिनट में सवाल खीर हो गई। जिन हजरात ने टेस्ट दिया था और उन्होंने शेख रशीद को मेजर कस्टमर समझा था, उनको जूते पड़ेंगे, जूते। शेख रशीद मेजर कस्टमर था ही नहीं, 10% एक्सटर्नल सेल से कम उसको सेल हो रही थी। शेख रशीद को एक्सटर्नल सेल 10% से कम हो रही थी। कितने लोगों को पता चल गया था टेस्ट में? कितने लोगों को अभी पता चला मेरे बताने पे? अभी जो समझेंगे, कितने लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया? हाथ क्या करें? तो भाई टेस्ट दे दीजिएगा जरा खुद ही अपने सेल्फ टेस्ट के लिए, ताकि कल हल्का फुल्का उसको डिस्कस कर लें हम। बड़ा जबरदस्त सवाल था। तो कुछ बच्चे करके आ गए हैं ये समझ के कि हमारा सही हो गया है, लेकिन उनको बाद में पता चला कि नहीं, सही नहीं हुआ। 350। स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश बोलें। 176 प्लस डेटर 71 प्लस 50 कैश 311। आगे शेयर कैपिटल 750। इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट अकाउंट बड़ा हो गया क्योंकि रिवैल्यूएशन वगैरह आ जाती हैं। रिटेन अर्निंग भाई आज काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि एक अभी मैं पता नहीं चला क्यों 10 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया। तो अगर आपकी क्लास में कभी जिंदगी में ऐसा हो तो मुझे बता दीजिएगा आप कि आप 10 मिनट पहले जा रहे हैं। ना पूरी क्लास में किसी ने बोला, ना मुझे पता चला, ना अबू बकर भाई ने बताया, और हमारी चीजें भी मुकम्मल नहीं होती। अच्छा जी, तो सीआरई कितना? 300। एक बार याद रखिएगा, जैसे आप लोग कुर्बानी करके आते हैं, वैसे कुछ लोग कुर्बानी नहीं करते, पढ़ाई की कुर्बानी कर देते हैं छुट्टी करके। तो जिससे आप लोग कुर्बानी करके आते हैं, टीचर बड़ा हो गया है और टीचर के साथ ज्यादा मसले मसाइल लगे हुए हैं। हत्ता कि मेरी बेगम ने कहा है कि कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों के नहीं गए, लेकिन अब क्या करें, अब कहाँ से टाइम निकालें? इतवार को तो स्कूल वालों को करवा नहीं सकते, तो अब सुननी पड़ती हैं घर वालों से बातें, रिश्तेदारों से बातें सुननी पड़ती हैं। तो जहां आप कुर्बानियां करके आ रहे हैं वहां टीचर को भी कुर्बानी करनी पड़ती है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन आप लोग पढ़ाई की कुर्बानी कर देते हैं छुट्टी करके। आपके दाएं भाई बैठे हैं बच्चे, दूर जाने की जरूरत नहीं। किसी ने सेशन शुरू हुआ है 2 छुट्टियां की हुई हैं, किसी ने 3 की हुई हैं, किसी ने 4 की हुई हैं। कोई मन का मौजी जो है वो आ जाता है जिस दिन। अच्छा जी, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, और वर्किंग 3.1 बोलो 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 बोलो, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। खामोश। अच्छा जी, तो चलें जी, पोस्ट कर दें। जो पहली फिगर है उससे बताया करें। पीआरई किसी किसी को तकसीम नहीं करना। एसआरई 230। सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व ये कितना? 230। अच्छा जी, इधर आ जाइए। सब्सिडरी
पेरेंट नहीं आ गई, कैपिटल रिजर्व दोनों बता दें। पेरेंट कैपिटल रिजर्व 40, सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व, इनको तकसीम करना पड़ेगा, बल्कि इन दोनों का प्री इधर जाएगा। वो तो कल प्री दीवाना हो गया था, इधर भाग गया था, तो आमतौर पे तो प्री इधर होता है, तो प्री इधर जाएगा, प्री। फिगर्स पूरी हो गई, एक रह गई है, 75 और 63, 63 कहते हैं जिसे। एक बंदा था, आप थे टैक्सी क्लास में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मुझे कहा था आपने, नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और खड़े रहो। क्या चीज साथ वाला क्या कह रहा था? सीरियसली जुल्म किया है। 75 जमा 63। जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट्स पढ़ लें, आप टाइम पे आ गए, जल्दी। पहली एडजस्टमेंट की पोस्टिंग सोच लें, दूसरी की, दूसरी तो कर ही दें आप खुद, जल्दी जल्दी दूसरी तो कर ही दें, बी क्विक। ओके, चलें छोड़ें बस, इधर ले आओ कैमरा। जी बिल्कुल भाईजान, आज एक नई बॉल आने लगी है यॉर्कर किस्म की। हैंड रिटन पेज 9 निकाल लें, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, ताजा ताजा फ्रेश। एक कल टेक्स्ट की क्लास के बच्चे का मैंने पेपर देखा एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि ऐसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे धड़ाधड़, और मार्क्स भी पूरे पूरे वो गेन करा था। और उसके बाद जो है वो उसने जो थ्योरी लिखी थी, ओह हो, वो तो कमाल उसने थ्योरी लिख दी, यानी एक एक पॉइंट उसने जो है वो बिल्कुल मोती की तरह प्रोया और याद किया। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग गप मारते हैं, याद नहीं होता, ये आप लोग गप मारते हैं, याद नहीं होता। इसने 6 ना भाई, बुक खोल के अगर करता तो टीचर के भी कोई उम्रें लगी हुई हैं तो आइडिया हो जाता है। बुक के अंदर यहाँ कमेंसमेंट ऑफ का लफ्ज लिखा हुआ है, उसने एट द बिगिनिंग ऑफ लफ्ज लिखा है, जहां जहां पढ़ के अंदाजा हो रहा है। गलत बात करें, फिर देखें जो माइंड जिस तरह सोच होती है, 65 में 61 आए हैं उसके, जो आपकी सोच होती है जिस तरह आप उसी तरह सोच रहे होते हैं। तो ये नहीं भाई, न्यूमेरिकल तो फिर सही नहीं होना चाहिए था ना, अगर उसने बुक से देख के किया होता तो न्यूमेरिकल भी उसका सही है। ओके अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज, हदों की दुनिया में है लोग, अब आप इसलिए अपने आप को सामने रख के करते हैं, तो आप लोगों में तो यही होना है। अब मैं क्या कहूँ, लाल बंदा जुती, तो मान भी नहीं रहे, तस्लीम भी नहीं कर रहे। ओके, हैंड रिटन पेज पेज नंबर 9। अच्छा, ये पेज जो है ना, अभी आप मत खोलें और इस पेज को मत देखें, वरना आपका माइंड जो है वो फिर इसी पेज के घूमता रहेगा। तो मैं इस सारे डाटे को दोबारा लिखता हूं। ये मुझे दे दो किताब। अच्छा भाई, पेरेंट ने 20 दिसंबर को सब्सिडरी को चीजें बेची, क्या एंट्री होगी जी? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। सब्सिडरी, ओ भाई नया कॉन्सेप्ट है, तसल्ली से समझना है, सुनना है। सब्सिडरी ने 21 दिसंबर को कहा कि माई बाप, मेरे पेरेंट, जो तुमने मुझे चीजें भेजी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सही पहुंच गई हैं, सामान अल्लाह का शुक्र है सही पहुंच गया। तो ये सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री एक दिन बाद क्यों हो रही है? क्योंकि 20 को भेजी हैं तो 21 को चीजें पहुंच गई। कोई मसला नहीं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगता हो, 2 4 6 घंटे लगते हो, कराची से चीजें आ रही हैं, हो सकता है 12 25 घंटे लगते हो।
तो पेरेंट ने 20 को रवाना की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सब्सिडरी को 21 दिसंबर को चीजें पहुंच गई दानिश, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। अब पेरेंट ने फोन लगाया सब्सिडरी को, ओ बाजी पैसे दो पैसे दो पैसे दो। इसने कहा ठीक है क्या हो गया, हद होगी, पैसे दे देते हैं, लेके भाग रही हूं पैसे, क्या हो गया तुम्हें, पैसे देने हैं, पैसे दे देती हूं। 29 दिसंबर को इसने इसको पेमेंट कर दी, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। इसने कहा 80 रुपए ले लो, 80 रुपए ले लो, बाकी इंशाल्लाह मैं भेज दूंगी, कोई मसला नहीं, अभी बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा ना बाकी पैसे भी मैं दे दूंगी। और सब्सिडरी ने कहा मैं कहां भाग रही हूं, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारी ही सब्सिडरी हूं, तो इंशाल्लाह तुम्हें पैसे दे दूंगी, रिलैक्स गाए, परेशान ना हो आप पेरेंट। अच्छा, पेरेंट डिड नॉट रिसीव कैश टिल ईयर एंड, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक पी डिड नॉट रिसीव कैश, पी ने अभी तक कैश रिसीव नहीं किया। इसकी वजह ऑब्वियसली यही होगी कि ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है, ये मोटरवे है, तो ये जो ट्रक है जो पैसे लेके जा रहा है, इस ट्रक में ये 80 रुपए पड़े हैं। अब ये ट्रक अभी तक पहुंचा नहीं है, किसके यहां, पेरेंट के यहां। इसलिए पेरेंट को इल्हाम नहीं होगा कि मुझे पैसे मिल गए हैं जब तक कि सब्सिडरी के पैसे पेरेंट के पास पहुंच ना जाएं। क्लियर होगी ये बात। तो पेरेंट के पास अब पैसे पहुंचे नहीं। अब आप मुझे ये बता दें कि पेरेंट ने तो कैश रिसीव नहीं किया, पी डिड नॉट रिसीव कैश। इस मौके पर पेरेंट के डेटर में कितना आ रहा होगा, सो एक्सेलेंट खाली इतना सा देखिए, पेरेंट के डेटर में कितना आ रहा होगा 100, सब्सिडरी की लाइबिलिटीज में 20 आ रहा होगा। इसे कहते हैं कि दोनों में इख्तलाफ आ गया। पेरेंट फोन करके कहेगा अबे 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 सब्सिडरी तेरे से मैंने 100 लेने हैं, थोड़ी देर बाद सब्सिडरी ना 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 सरताज ना हो, नहीं इस दफा नहीं, ये ऐसे नहीं, मैंने तो तुझे सिर्फ 20 देने हैं। सरताज कहेगा लोग मलका हेलो भाई आपने मुझे 100 देने हैं 100। सब्सिडरी कहेगी नो 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 मैंने तुम्हें कितने देने हैं, सिर्फ 100 माइनस 80, क्रेडिटर कितने आ रहे होंगे 20 के। सब्सिडरी को अकल आएगी, ट्रक वाले को फोन करेगी, ओ भाईजान किधर पहुंचे हो, वो कहेगा मैं तो अभी चाय पी रहा हूं। या अच्छा ये मसला है। अब आप मुझे बता दें कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अब जिस तरह पेपर में सवाल आएगा, पेपर में आपको पी की बैलेंस शीट गिवन होगी और आपको एस की बैलेंस शीट गिवन होगी 31 दिसंबर की, और पी के करंट एसेट्स में डेटर आ रहा होगा, डेटर एस 100 रुपए का मेरे पास आ, ये वाला 100 रुपए, और एस की लाइबिलिटीज में 100 माइनस 80 कितना नजर आ रहा होगा 20 नजर आ रहा होगा। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर पी। आपने इस एडजस्टमेंट को देखकर पेपर में उठ नहीं जाना कि मैं जा रहा हूं पेरेंट और सब्सिडरी से पूछने फड्डा क्या है। आपने उधर ही बैठे रहना पेपर में। आपने एग्जामिनर तो उधर होगा नहीं, इन्विजिलेटर को आवाज मारनी है, रशीद इधर आ। शोहर कह रहे हैं मैंने 100 लेने हैं, बीवी कह रही है मैंने 20 देने हैं, तुसी करा लो सीए। मैं क्या करूं, तुम लोगों ने तो मुझे बीच बाजार के लाके खड़ा कर दिया। इन्विजिलेटर कहेगा अदर इंफॉर्मेशन पढ़। अदर इंफॉर्मेशन में एक बात लिखी होगी, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय, आप लोग पढ़ा लो, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस ऑफ ₹80 but not received by P till year end, but not received by P till year end। लेकिन अभी तक पेरेंट के पास पहुंचा नहीं है year end तक। या पेपर में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस ऑफ ₹80 बट रिसीव्ड बाय पेरेंट आफ्टर year end। वही बात होगी, बट अब ये अंग्रेजियां ना आपने समझने की कोशिश करनी है। आप कंसोलिडेशन जरा, तो डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय सब्सिडरी of ₹80 but yet not received by T till year end। या इस तो एक और तरह इंग्लिश में फिर बोले, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय सब्सिडरी बट रिसीव्ड बाय पेरेंट आफ्टर ईयर एंड। इसका मतलब है ईयर एंड पे अभी तक उसे रिसीव नहीं हुआ था।
अब जो मैं रेड से, ये तो काले से हो गया सवाल, अब ये जो मैं रेड से नोट करने लगा हूं ना, ये आपने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एडजस्टमेंट करनी है। ये आपने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एडजस्टमेंट करनी है। व्हाट टू डू इन पेपर, व्हाट टू डू इन पेपर। आपने पहले शोहर को बुलाना है, शोहर को कहना है भाईजान आपकी शादी हो चुकी है सब्सिडरी से, इसीलिए मैं आपको शोहर कह रहा हूं, आपकी शादी हो चुकी है सब्सिडरी से, इसलिए आप दोनों एक हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप दोनों एक हैं। शर्म नहीं आती तुझे 100 रुपए लेने बीवी से, चल क्रेडिट कर। शोल्डर नहीं लेने बीवी से, नहीं मैंने नहीं पैसे लेने। वो जो डेबिट पड़ा हुआ था उसे शोहर को आपने जूते मार के क्या करा दिया? बीवी ऑटो पे लगी हुई थी, बीवी ने कहा मैंने कौन से देने हैं, लेकिन बीवी की किताबों में बबलू नजर 20 आ रहा है ना, जितना नजर आ रहा है उसी को कर सकती है वो डेबिट। और वो जो रास्ते में ट्रक वाले उसने कहा मुझे भी तो डेबिट मारो। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन, ये फिगर बैलेंसिंग भी आ सकती है, हो सकता है सवाल में दियो, कई दफा बैलेंसिंग आ जाया करेगी, कई दफा सवाल में दी होगी। मेरे ख्याल से अभी तो मैंने लिखा नहीं कि सवाल में दी भी है। ये 80 इन ट्रांजिट है। अब आप पूछेंगे ये क्यों एसेट है? भाईजान ये इसलिए, किधर गया ट्रक वाला, चाय पीते पीते चला। तो ये जो कछुआ है, अगर हम दोनों एक हैं तो ये हमारे पास ही पड़ा है ना। अगर हम दोनों एक हैं तो ये ट्रक रास्ते में है ना, बेगम ने रवाना कर दिया है, वो तोता कबूतर बेगम ने कबूतर रवाना कर दिया और शोहर तक पहुंचा नहीं, लेकिन पहुंचने तो वाला है ना, तो इसलिए कैश इन ट्रांजिट। अच्छा, बैलेंस शीट के मुंह पर कैश इन ट्रांजिट को आप नई लाइन डाल के शो करेंगे या कैश एंड बैंक में ही ऐड कर देंगे? बेहतर है कैश एंड बैंक में ही ऐड कर दें, नई लाइन डालने की जरूरत नहीं है। कितनी लाइनें डालेंगे? नहीं, आप एक कैश इन ट्रांजिट को कैश एंड बैंक में ही शो कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट वाज टुडेज एडजस्टमेंट, ये आज की एडजस्टमेंट थी। तो डेटर को क्रेडिट कर देना, क्रेडिटर को डेबिट कर देना, बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? कैश इन रास्ता। नो 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 बबलूज, नोट नहीं करना, ये सब हुआ हुआ देखें। ओ यार हद होगी भाईजान। पेरेंट ने 20 दिसंबर को चीजें भेजी सब्सिडरी को, ओ भाई अटेंटिव रहो, 21 को पहुंच गई सब्सिडरी को, इसे कहते हैं पहुंची हुई सरकार, पहुंच गई उसे। फिर सब्सिडरी ने भेजना है कैश, सब्सिडरी ने भेजना है कैश, पेरेंट रही तक रहे, हत्या के 31 दिसंबर को 12 बज गए, वो कितने है ट्रक, कितने पैसे ही नहीं आ रहे, तो पेरेंट बेचारा इसी गम में सो गया, ख्वाब आया उसको। अच्छा, इन एग्जाम पेपर में ये कहानी नहीं गिवन होगी आपको, सब्ज वाली और नीली वाली, आज बड़े मजे में आप। इन एग्जाम पेपर में पी की बैलेंस शीट में 100 आ रहा होगा डेटर में, और बीवी की बैलेंस शीट में 20 की लाइबिलिटी नजर आ रही होगी। इन्हें ना आपस के करंट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि करंट मारते रहते हैं पेरेंट्स सब्सिडरी आपस में एक दूसरे, इन्हें आपस के करंट अकाउंट कहते हैं। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में डिफरेंस इज ड्यू टू, वापस आ जाए सीए करें, अदर इंफॉर्मेशन में डिफरेंस इज ड्यू टू 80 रुपए की वजह बताई है, या 80 रुपए के बारे में हमें बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा? बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन इसकी अच्छी इंग्लिश क्या है जो पेपर में आ सकती है, जो पेपर में आ सकती है इंग्लिश बताएं जल्दी। एस हैज सेंट दी कैश ऑफ 80 बट पी हैज येट नॉट रिसीव। ये तरह लिखें साथ वाले की किताब पे, एस हैज सेंट दी कैश ऑफ 80 बट पी हैज येट नॉट रिसीव्ड इट। पी को अभी तक पहुंचा नहीं है। हैज नॉट रिसीव्ड इट टिल ईयर एंड। अच्छा, इस अंग्रेजी क्लाइंट को जल्दी लिखें। नहीं, वो सबर, वो इसी सफ़े के नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। अच्छा मोहतरम, भाई पहली रो में आपने जो मोबाइल ऑन किया ना, तो उसकी लाइट यहां तक आ रही है, कर दो ना दरमियान वाले भाई। हाँ, अब सही हो गया। अच्छा, अब मोहतरम अगला सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा गौर से सुनना है। एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मेरे दिल में आ रहा है, अभी कर दूं। भाईजान आप देख लें उधर, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, मेरे दिल में आ रहा है, अभी कर दूं। वो सवाल मोहतरम ये है,
इस लाइन को पढ़कर मुझे बताएं किसकी किताबों में लायबिलिटी कम हो गई होगी। और नहीं, आपको तो ना बैकग्राउंड पता है सारा, एज्यूम करें बैकग्राउंड नहीं पता, सिर्फ इस लाइन को पढ़ के अंदाजा लगाएं। अब थोड़े से बड़े बड़े होते जाएं, किसकी किताबों में लायबिलिटी कम हो गई होगी, किसकी किताबों में एसेट पड़ा होगा। खाली इस लाइन को पढ़ के सोचें, एस हैज सेंट कैश, ब्रेक लगाएं, एस ने पैसे भेज दिए, उसने लायबिलिटीज कम कर ली होंगी, लायबिलिटीज कम कर ली होंगी। बट पी हैज येट नॉट रिसीव, उसने रिसीवेबल अभी कम। तो ये भी जरा इस तरह ना चीजों को सोचना पड़ेगा कुछ सवालों में, तो इस तरह भी आपने सोचा करना है। एस हैज सेंट कैश, तो जिसने सेंड कर दिया कैश उसने लायबिलिटीज कम कर दी। आपने फीस पे कर दी अपने दोस्त के जरिए कॉलेज को, आपने फीस पेएबल कम कर दिया, लेकिन कॉलेज वालों को भी मिली नहीं क्योंकि आपका दोस्त चाय पी रहा था तो रास्ते में, तो कॉलेज वालों का रिसीवेबल अभी भी खड़ा होगा लेकिन आपका पेएबल कम हो चुका होगा। सो दैट इज हाउ एस हैज सेंट द कैश ऑफ 80 बट पी हैज येट नॉट रिसीव्ड इट। एस हैज सेंट द कैश का मतलब उर्दू में बताएं, एस की लायबिलिटीज कम हो गई हैं, पी हैज येट नॉट रिसीव्ड, अभी तक पी का रिसीवेबल अभी खड़ा है, तो इसलिए पी का रिसीवेबल अभी तक आउटस्टैंड करे तो वो रिसीवेबल में ही होगा अभी। ओके, इसको पेपर में टैकल कैसे करना है? इसको पेपर में टैकल करने का ये तरीका होगा कि इस 100 को लाके आप क्रेडिट मारा करेंगे, इस 20 को लाके आप डेबिट मारा करेंगे और बैलेंसिंग क्या आ जाया करेगा? कैश इन ट्रांजिट। और ये कैश इन ट्रांजिट जो नई चीज है ये बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर नजर आ जाएगी। बट इन एग्जाम अ मोर सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। इन एग्जाम क्वेश्चन इट मे बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। कैसे? पी के डेटर आ रहे हैं 600, एस के क्रेडिटर आ रहे हैं 320। पी के डेटर्स में तो बहुत से ऐसे डेटर्स भी होंगे जो एस वाले के अलावा होंगे। पी तो पीटीसीएल है, पीटीसीएल ने तो पता नहीं किस किस को लैंडलाइन के ऊपर जो है वो कनेक्शन दिए हुए हैं और वो लोग पैसे देके नहीं जा रहे, और पीटीसीएल ने सब्सिडरी को भी लगे हाथों लैंडलाइन कनेक्शन दे दिया, सब्सिडरी ने भी हो सकता है पैसे ना दिए हों। तो ये तो ओवरऑल डेटर शायद नजर आ रहे हैं डेटर और क्रेडिटर के नाम से। फिर अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होगा? डेटर ऑफ पी इंक्लूड। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपकी खूबसूरत आंखें इधर जाएंगी, ऐसा ही है। येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन समझ आ गई? डेटर ऑफ पी इंक्लूड, तो आपकी आंखें फौरन 600 पे जानी चाहिए। अगर आपकी आंखें 320 पे जाएंगी तो ये आपको मसला है, ये मसला है आपके अंदर। डेटर ऑफ पी, डेटर ऑफ पी, भाईजान समझते नहीं। डेटर ऑफ पी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एस। अच्छा बच्चे ना रिसीवेबल फ्रॉम एस पढ़ के ना पता नहीं आंखें क्यों उधर ले जाते हैं। ओ भाई ठहर जा यार, अभी डेटर ऑफ पी की बात हो रही है। डेटर ऑफ पी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑफ 100। आप ना ऐसे छोटी सी शाख निकालेंगे, लेकिन एक ही शाख, ये नहीं कहेंगे कि एक कोई और डेटर 500 रुपए है, कोई और डेटरों की टेंशन नहीं लेनी। पेरेंट और सब्सिडरी के आपस की ट्रांजैक्शन कैंसिल करनी है, 500 का टेंशन नहीं लेनी। ओके, डेटर ऑफ पी इंक्लूड, पहली रो हाथ खोल दें, व्हाइट शर्ट, गुड, चलो गुड। यार मैं जरा आके देखूंगा, माइंड ना करके हो। अच्छा, डेटर ऑफ पी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑफ ₹100। पी के डेटर में एस से रिसीवेबल पड़ा है कितना? 100। क्रेडिटर ऑफ एस, क्रेडिटर ऑफ एस 320 के अंदर कोई मसला है? क्या मसला है बताओ हमें, क्या मसला है? हमें, हम मसले को हल करने आए हैं। क्रेडिटर ऑफ एस इंक्लूड पेएबल टू टी ऑफ 20। डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय बाजी ऑन दिसंबर बट नॉट रिसीव्ड बाय बाजा टिल ईयर एंड। डिफरेंस इस वजह से है कि सब्सिडरी कैश देके फारग हो गई है और पेरेंट कह रहे हैं मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं। अब पेपर में क्या करेंगे? पेपर में आपने सिर्फ लाल को छेड़ना है। पेपर में आपने सिर्फ लाल को छेड़ना है, ठीक है जी? अच्छा, अब आपस की रिसीवर बुलाए, पहले किसको बुलाएं? शोहर को। पुत्र की हो गया है, बेगम से पैसे लेने हैं, क्या हो गया आपको शर्म नहीं आती? बेगम से पैसे लेने हैं। शोहर शाय शाय, हाँ चुप, हाँ क्रेडिट करो, बेगम से पैसे लेने हैं, डेटर क्रेडिट करो। बेगम आड़ो मैंने कौन से देने दे। सब्सिडी ऑटो पे लगी होगी हमेशा, सब्सिडी जवाब देगी मैंने कौन से पैसे दे रहे थे। डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंड बाय एस बट नॉट रिसीव्ड बाय पी। बीवी कैश भेज चुकी है, शोहर को मिला नहीं, तो फिर कहां है? ट्रक वाले की जेब में। बड़ी बात बताई, कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग है तो हमारा ही ना। 80 कमाल हो गई। चलें आगे। ओके, ये आपकी किताब है, चलें आप रख लें फिर। चलें जी हमारे सवाल में आ जाए।
कुछ बज़ाहिर मुझे अब ये नजर आ रहा है कि फिजिकल ऑनलाइन वालों को तो एक दिन बाद लेक्चर अपलोड होते हैं, तो आप लोगों का वेडनेसडे को हम लेक्चर के 2 पार्ट बनाया करेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी कोई 30-35 मिनट का हुआ करेगा, वो आपकी ऑप्शन है, यूट्यूब पे देखें, कॉलेज में अटेंड कर लें। लेकिन सैटरडे को एक फुल फ्लेज जो है वो हमारा लेक्चर हुआ करेगा। कुछ इस तरह हमारी तरतीब चलेगी। तो कल भी कोई आधा पौना घंटा क्लास के बाद हम कुछ करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो संडे को तो नहीं मैंने भी कोई बात की। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड इफ यू डोंट गॉट द पॉइंट डोंट कम आफ्टर क्लास। किधर है भाई? आ जाए भाई क्लास के बाद। मरहबा, वेलकम। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो एडिशनल है, छोटे परे, बैलेंस शीट टोटल कर रहे हैं। कितने साल पहले सब्सिडरी बिक चुकी? 2 साल पहले। इसलिए अगर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स आएंगी तो 2 साल की आएंगी। और यकम जुलाई 14 पी एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। वैसे एस के शेयर्स कितने हैं अगर आप ज़बानी बताया करें? 50 मिलियन शेयर्स हैं। 500 मिलियन तो कैपिटल है ना, तो ये अंडा है, तो इस अंडे पे हाथ रखिए। 50 मिलियन शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 50 मिलियन शेयर्स हैं। 50 मिलियन में से हमने कितने % खरीद लिए हैं? ये भी ना जरा क्वांटिटी लिख जाया करें, आने वाले दिनों में ना जगह जगह ये हेल्प करेगी। 37.5 मिलियन शेयर्स। सऊदी किंग ब्रीफ केस में कितने शेयर लाया था? 37.5 मिलियन शेयर्स। ऑन यकम जुलाई पी एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ एस व्हेन एस रिटेन्ड अर्निंग वर 70। ये वो वाली फिगर ना, हम एस यहां एस लिख के दोबारा लिखते थे, तो ये प्री वाली है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? 70। एंड कैपिटल रिजर्व वर 9। प्री 70 और प्री 9। नोट कर लें। कल के सवाल में टेस्ट में एक्सटर्नल सेल थी 5310 एक्सटर्नल सेल, और उसका 10% आ रहा था 531। इसलिए शेख रशीद मेजर कस्टमर नहीं था, उसको सेल 531 से कम की हुई थी। आज सोल्यूशन अपलोड होगा, क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा। एक वेबसाइट है जो भी तकरीबन 50% बच्चे आज तक गए नहीं, वहाँ मैंने सारे नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं दोबारा, 1 से लेकर 65-6 तक। शायद किसी ने डाउनलोड कर लिया हो, तो सारे नोट्स कंबाइन करके दोबारा अपलोड कर दिए एक दफा जी, कॉपियां गला के बांटे। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने साल पहले? 2 साल पहले। फेयर वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वाज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, द फेयर वैल्यू वाज इक्वल टू बुक वैल्यू। बजाय हमें लग रहा है कि कोई सरप्लस या लॉस नहीं आ रहा, बट एक्सेप्शन आ गई। 2 चीजों के अंदर मसला था। नंबर 1 लैंड के अंदर और प्लांट के अंदर। तो इसमें मैंने कहा था इसमें ना 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक एडजस्टमेंट ये होती है और फिर एक एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन की होगी। अच्छा जी, ये बता दें रिवैल्यूएशन सरप्लस है या लॉस है? अच्छा, 1 2 3 4 हाइब्रिड में शायद नजर ना आ रहा हो। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो ओवर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यू हो गया। तो 1 से ज्यादा कर देंगे, 5 हो जाएंगे। जबरदस्त है यार, चपेड़ा बंदे रखे, स्टोर करके तो लाइव जाए। 1 2 3 4, ये ओवर वैल्यू हो गया। अब ओवर वैल्यूड को, अच्छा ओवर वैल्यू को मेजॉरिटी बच्चे सरप्लस में डालते हैं। आई क्या कहते हैं इधर, मैं बताता हूं। 1 2 3 4, तो 4 दफा अब मैंने 4 काउंट किया है। इज इट ओवर वैल्यूड? इसको सही करने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा। तो भाईजान ओवर वैल्यूड का मतलब है पहले ही ओवर हुआ है। अब ओवर वाले को आप और ओवर कर देंगे तो भाईजान इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि ओवर हुआ है। ओवर को क्या किया जाता है? अब वो जो हम वर्किंग करते थे ना,
तो इस पे लॉस बुक करेंगे। एक वर्किंग हम कर रहे थे, वैसे मैंने कहा था करने की जरूरत नहीं। बीवी, एफवी और रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस। तो नाम लैंड, तो ₹2 का रिवैल्यूएशन लॉस, ₹2 का रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा जी, अब सरप्लस की कल एंट्री क्या की थी? एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, क्योंकि सब्सिडरी की इक्विटी की चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। लेकिन आज तो एंट्री उल्टी करेंगे ना, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और लैंड या पीपी क्रेडिट। ये रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन सरप्लस जो भी होगा ना, ये एक्विजिशन डेट वाला जो होगा हमेशा वर्किंग वन में जाया करेगा, हमेशा वर्किंग वन में जाया करेगा, ताकि हमें चले सब्सिडरी की इक्विटी में जान क्या थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो कल की एंट्री की थी पीपी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन। अच्छा, वैसी चीजें आपने नहीं सोचनी कि आईएस 16 में सरप्लस ओसीआई में जाता था इधर और लॉस पी&एल में जाता था, तो इधर ओसीआई, ऐसा कुछ सोचवाना हुआ मैं खुद सोचवाऊंगा। सादा सी बात, सरप्लस आ जाए यहां पॉजिटिव में शो कर दीजिएगा, लॉस आ जाए यहां नेगेटिव में शो। असल में लॉस इस अर्निंग को खा रहा होता है, तो लॉस अर्निंग को खा रहा होता है, लॉस अर्निंग को कम कर देता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आए या लॉस आए हमेशा कहां पोस्ट होगा? वर्किंग वन में, ताकि सब्सिडरी की इक्विटी की वर्थ हमें पता चले ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट लैंड क्रेडिट। कितने रुपए से? ₹2 से। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और लैंड क्रेडिट। सादा सी एडजस्टमेंट, पेपर में ये जनरल एंट्री नहीं करनी, ज़बानी पोस्ट कर देना आपने। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। पता चले कल के टेस्ट में जो अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेते थे बच्चे, उनके भी नंबर कटे हैं, खासतौर पे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में। BV of plant is greater than fair value. BV is greater than fair value. सोचें, BV is greater than fair value। मिसाल के तौर पे BV 10 हो तो fair value 6 हो, इसी तरह कुछ बनेगा ना, ऐसे मिसाल दे रहा हूं। तो BV is greater than fair value, तो 10 वाली चीज को 6 पे लेके जाना है, तो क्या बुक करना है? लॉस। तो इस तरह समझ लिया करें, BV is greater than fair value। ऐसे ही कोई ज्यूम कर लें ₹10, इसको कम कर दें, एक रुपए रख दें, BV is greater than fair value, तो लॉस आना है किस पे? प्लांट पे। डायरेक्ट लॉस की फिगर बताएं। 25। एंट्री रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी या प्लांट क्रेडिट। जी, रिवैल्यूएशन लॉस प्लांट, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट 25। अच्छा, वैसे तो हैंड रिटन पेज 4 के ऊपर 1 के ऊपर चीजें हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक्विजिशन डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है या लॉस आता है? अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो आपने पहली एंट्री करनी है, और अगर लॉस आएगा तो रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। असल में इसको कभी भी ये नहीं कहना कि सब्सिडरी का लॉस है तो सर सब्सिडरी का लॉस वर्किंग 2 में ले जाएं एसआरई में। नहीं, एक्विजिशन डेट वाली जितनी चीजें होती हैं वो एसआरई में नहीं जाती, वो वर्किंग एक्विजिशन डेट के बाद वाली चीजें इधर जाती हैं। अच्छा, ये हो जाएगी। कल ये किया था होमवर्क में भी, क्लास वर्क में भी, आज ये हो गया। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री निकालने के एक तरीका है ज्यादा सोचने वाला, वो मैं अभी नहीं करवा रहा। एक तरीका है आसान, वो मैं करवा देता हूं। आसान तरीका है, एसेट बढ़ रहे तो डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट। एसेट कम हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कम कर दो, तो ये डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री होगी। लेकिन ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को काट के, ये सारा किस पेज पे लिखा हुआ है? हैंड रिटन पेज नंबर 1 के ऊपर। मेरा आपसे अब कुछ और सवाल है, अगर लॉजिकली चलें तो एसेट पे सरप्लस आ गया है, वो तो बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करा होगा, हम चाह रहे हैं मार्केट वैल्यू ज्यादा वाली को डेप्रिशिएट करें। हम तो यही चाह रहे हैं ना। अगर सरप्लस आ गया तो क्या मतलब है? सरप्लस आ गया तो यही मतलब है ना कि सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
बुक वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रही है, सरप्लस आ गया, हम चाह रहे हैं ज्यादा वाली मार्केट वैल्यू को डिप्रिशिएट करे। अब जो डेप्रिसिएशन उसने चार्ज नहीं की वो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम चार्ज कर देंगे। और अगर लॉस है उल्टा सोच लें, मिसाल के तौर पे बुक वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट वैल्यू है 2 रुपए। अब हम सब्सिडरी बुक्स में 10 रुपए पे डेप्रिशिएट करेंगे, हम चाह रहे हैं सिर्फ 2 रुपए पे डेप्रिशिएट करें, तो उसने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए तो हम उसे कम करने लगे। तो बहरहाल इस तरह सोचने की पेपर में जरूरत नहीं है, आसान काम रखें। एसेट बढ़ रहे तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, एसेट कम हो रहे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। आज अब ये वाली मुझे एंट्री करवा दें, पीपी डेबिट एसआरई क्रेडिट। लेकिन ये डेप्रिसिएशन जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा ये तो मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन देगा। तो मुझे सब्सिडरी को खरीदे हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए हैं। 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2016। तो इससे अगली एंट्री जो बनेगी, इस एंट्री से अगली एंट्री, ये एंट्री 25 से हुआ करेगी, 25 की फिगर पे सरप्लस को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, लेकिन ये फैक्टर देगा 1 साल की डेप्रिसिएशन। हमें चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट, वो है 2 साल या टिल कंसोलिडेशन डेट। तो 10 की फिगर आ जाएगी। अब 10 की जनरल एंट्री होगी ये वाली, एसेट कम हो रहे तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री पेपर में करेंगे पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री है। इस डेप्रिसिएशन की जगह काट के एसआरई और अमाउंट। तो ये जो है ना, ये मेरी जनरल एंट्रीज हो गई जो मैंने आपको पोस्ट करके दिखानी है अभी। तीसरी वाली बताएं जी, तीसरी वाली एंट्री पीपी डेबिट, आज डेप्रिसिएशन उलट रही है, पीपी डेबिट कितने से? 10 से। अच्छा वैसे बताएं, डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से अर्निंग बढ़ जाएंगी। लेकिन वैसे एसआरई क्रेडिट भी तो समझ आ रहा है, लॉस से एसेट कम होता है, लेकिन फिर एसेट कम करने तो डेप्रिसिएशन कम करनी है। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री होती है एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो कल किसकी एंट्रीज की थी? सरप्लस की, और आज लॉस की। तो ये तो कल वाला सारा हो गया। It is too easy. 0.2 कर दें, आपका सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा। 0.2 कर दें। P values NCI, P values NCI on the date of acquisition 2 साल पहले at its fair value। अब हमें इमरान खान के हिस्से की क्या चाहिए? फेयर वैल्यू। देख लें, यहां तक कोई सवाल है पूछ लें आप। कल एसेट बढ़ा था, डेप्रिसिएशन बढ़ी थी, आज एसेट कम हो रहा है डेप्रिसिएशन। चीजों को सीधा से सिंपल रखा करें, जल्दी जल्दी होंगी और हमें टाइम मिलेगा पेपर लेवल की चीजों की प्रैक्टिस करने का। और अगर ज्यादा सोचते रहेंगे तो जितना सोचवाया टीचर की तरफ से जा रहा है उतना शायद इनफ है। पी वैल्यूज एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू। एस की शेयर प्राइस है 9 रुपए पर शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जी मोहतरम, मुझे ये बता दें कि सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन। इसमें से पी के पास कितने हैं? 75%। ये मैं क्वांटिटीज में खेल रहा हूं अभी। और एनसीआई के पास 12.5, ये 25% 50 पे लगा के भी निकल सकता है, बैलेंसिंग भी आ सकता है। तो 12.5 मिलियन शेयर्स एनसीआई के पास हैं। तो इमरान खान का एक शेयर बाजार में कितने रुपए का है? 9 रुपए का। तो क्वांटिटी को शेयर की फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमरान खान के शेयर्स की बाजार में कीमत निकल आएगी। एनसीआई की फेयर वैल्यू 12.5 मिलियन शेयर्स into ₹9 each। 1 डबल एंट्री 112 इशारिया। प्रोपोर्शनेट बेस पे नहीं रखना आज एनसीआई को, आज फेयर वैल्यू पर रखना। जी जो जब ज्यादा चीज आप खरीदते हो ना, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो बाजार में बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसकी प्राइस फिर बहुत से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। ओके, 0.3
सर एक क्वेश्चन जी जी। सर यहाँ पे जो हमें भी शेयर उसी प्राइस पे मिलेगा? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं यार। कई लोग ना ये सवाल पूछते हैं ऐसे ही, वो अब जैसे भाई ने पूछा ऐसे ही का मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत सवाल पूछा है, ठीक है, इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। अब कुछ लोग ना कोशिश करते हैं इस 350 के साथ वो वाला सलूक करने की कि 350 शेयर्स की ना वो करते हैं कि 37.5 मिलियन इंटू रुपीज एक्स इज इक्वल टू 350। समझ रहे हैं बात कि हमें कितने रुपए का शेयर मिला? तो जरा समझ रहे हैं बात, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड में हमें सऊदी किंग ने कितने का शेयर लगा के दिया है। इमरान खान के शेयर्स की तो ये कीमत लगी ना, तो हमने सऊदी किंग से खरीदे हैं वो, ये लोग ना दो लोगों ने सवाल पूछा ये। तो जरा मुझे बताएं 350 डिवाइड बाय 37.5 9.3। असल में ना ये निकालने की कोई लॉजिक नहीं थी। ये 9.3 का आप कह रहे होंगे कि जरा सोचिएगा बात कि इमरान खान का शेयर बाजार में, उसी सब्सिडरी के शेयर इमरान खान के पास हैं, उसकी कीमत 9 रुपए है। हम पागल हैं कि जो चीज बाजार से 9 की मिल रही है हमने सऊदी किंग को 9.3 दे के खरीदी। भाईजान बिल्कुल हम पागल नहीं है, ना हमें डीओजी ने काटा है, ना वो हमारे रास्ते में आया है, ना काली बिल्ली हमारा रास्ता काटी है। हम पागल नहीं है, हम चाह रहे थे 75% शेयर खरीदते, वो बाजार में कोई बेच ही नहीं रहा था, वो थे ही एक बंदे के पास। वो बंदा कौन था? सऊदी किंग। अब अगर मैं चाहूं भी कि 9 रुपए के एतबार से शेयर खरीद लूं तो सऊदी किंग मुझे 1-2% तो बेच देगा, लेकिन अगर मैं सऊदी किंग से जाके कहूं मुझे सारे ही शेयर बेच दो तो वो फिर कहेगा भाई तू तो इस पूरा कब्जा लेना चाह रहा है, अब तुझे 9 का शेयर मैं नहीं बेचूंगा। तो इसलिए शायद वो काफी महंगा करके उसने हमें शेयर बेचा 9.3 के एतबार से। सो लीव इट। किसी और साइड पर हम निकल गए थे, वापस आ जाएंगे थ्योरी। आपस की सेल ऑफ गुड्स आर इनवॉइस एट अ मार्जिन ऑफ, मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, और 100, 30 और 70। मार्कअप में कॉस्ट को 100 लेते हैं, मार्जिन में सेल को 100 लेते हैं। द रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर्स। P inventory includes goods purchased from S। एक मिनट। अच्छा वो यहां नहीं था। ये आप ही की क्लास में पढ़ाया था, मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता। पी इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एस। एस ने तो बेची थी ना, तो पी ने खरीदी होंगी। तो पहली क्लास में भी यही सवाल किया था हमने, पी इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम। ये वो चीजें हैं जो भेजी हैं या भेजी हुई बताए बगैर पड़ी हुई बता रहे हैं, डायरेक्ट पड़ी हुई चीजें बता रहा है। इसका एक और नाम हमने रखा था इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक। होमवर्क में भी एक दो दफा नाम यूज हुआ है, इंक्लूडेड इन। तो आज से पहले जितने सवाल किए थे ना हमने, तो उसमें भेजी हुई चीजें भी बता रहा होता था, और भेजी हुई में से जो आगे बिक नहीं सकी वो भी बता रहा होता था। और हमें टेंशन ही उनकी होती है जो आगे बिक नहीं सकी। तो अल्लाह का शुक्र है आज के सवाल में भेजी हुई चीजें नहीं बता रहा, तो कोई मसला नहीं। जो भेजने के बाद पड़ी रह गई है वो तो बता रहे ना। तो इसलिए हमें ये तो नहीं पता सोल्ड कितनी है, लेकिन अनसोल्ड तो पता है। ये फिक्र है ना, अब आप समझा करें। ये जो अंग्रेजियां लिखी हुई हैं किधर है, बताएं। ये फिक्रा पढ़े, ट्राई करें, समझ आ रहे हैं। पी इन्वेंट्री, वो डायग्राम ध्यान में रखें। पी इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एस। तो क्या ये अभी तक पड़ी हैं या ये वो वाले बिस्किट हैं जो अभी तक आगे बिक नहीं सके? ये वो हैं जो आगे बिक नहीं सके। अच्छा मुझे ये बता दें, इस अंग्रेजी को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, बेच कौन किसको रहा है? एक्सेलेंट, S2P। ये तो आप हेडिंग बना लें इसकी, सेल बाय S2P। वाई पी के स्टॉक में पड़ी है ना, तो फिर बेची किसने है? एस ने। अच्छा एक बात मेरे भाई याद रखिएगा, कभी कभी ना अधूरी बात पढ़ के भी ज्यादा अच्छा समझ आता है। इतनी सी बात पढ़ के ही आपको ये लाइन समझ आ जानी चाहिए। तो कई दफा ना अधूरी बात पढ़ते हैं, उससे भी बात मुकम्मल समझ आ जाती है। मुकम्मल के तरह ज्यादा परेशानी हो रही होती है कई दफा। पी इन्वेंट्री इंक्लूड, तो हु सोल्ड? एस। ओके चलें जी, वो वर्किंग कर लें जो हम करते थे। ये वर्किंग नंबर 8।
वर्किंग नंबर 9, S2P सोल्ड नॉट गिवन, ऐसे ही है। अगला कितनी नहीं बेच सका? 60। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? अनसोल्ड का प्रॉफिट। अच्छा जी, एक बार याद रखिएगा, ये बेचने वाले ने ना, सब्सिडरी जो होती है, बेचने वाले ने प्रॉफिट डाल के बेची होती है, इसलिए चीजें हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होंगी। बेचने वाला पागल तो नहीं है ना, मुफ्त में तो नहीं बेच रहा। सब्सिडरी चाहे शोहर को बेचती है, प्रॉफिट डाल के बेचती है, इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं कि फिगर हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होगी जी। 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 18। ना इस फिगर की एंट्री करनी है ना इस फिगर की एंट्री करनी है, सिर्फ इसकी जनरल एंट्री करनी है। किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? एस ने। SRE डेबिट। और दूसरा इफेक्ट तो आसान होता है, वो इन्वेंटरी पे चला जाएगा जी। प्रॉफिट ऑल टाइम S2P कौन सा वाला? स्टॉक वाली एडजस्टमेंट जी। 18। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट कितने से? 18 से। अल्लाहु अकबर, आज वाली एडजस्टमेंट आ गई। अच्छा ये नोट कर रहे थे कुछ? ठीक है, इधर ले आओ यार, ये नोट करने दो। ये जनरेटरी होगी SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। पेपर में क्या करेंगे? पेपर में क्या करेंगे? पेपर में वर्किंग 9 करेंगे? नहीं, पेपर में जो करेंगे वो देख लें। पेपर में आपने डायरेक्ट सोचना है, सोल्ड गिवन नहीं है, अनसोल्ड है 60, मार्जिन की क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइड बाय 30, बस पेपर में ये करना है आपने। लेकिन डायरेक्ट 18 भी शो नहीं कर देना। तो अगर वर्किंग 9 आप पेपर में नहीं करना चाह रहे तो उसकी जगह आप ये करेंगे, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। अगर ये करते रहेंगे, लिखते रहेंगे चीजें, तो पेपर में फिर सारा टाइम आपका जाया हो जाना। तो घर में ये काम करना शुरू करें जी मोहतरम। बस ठीक है, फिर वो ज्यादा फिर इसे 18 को दे सकते हो, वर्किंग 2 से आया। जब एक फिगर दो जगह आ रही है तो कम से कम एक जगह का रिलेशन शो करो, दूसरी जगह रेफरेंस दे दो तो बेहतर है जी मोहतरम। कौन सा पेज है? मैं जरा खुला खुला करके बैलेंस शीट भी खोलना चाह रहा हूं और एडजस्टमेंट भी खोलना चाह रहा हूं। तो मैं मूव करूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं किसी और सवाल पे मूव कर रहा हूं, मैं उसी सफे पे ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं जी भाईजान। ये काली पट्टी किधर है? चलें जी, अधूरी सी बात पढ़ें। डेटर ऑफ एस इंक्लूड 15, डेटर ऑफ एस इंक्लूड 15, लाल पकड़ लें। डेटर ऑफ एस, डेटर ऑफ एस, क्या मैं कह सकता हूं कि डेटर ऑफ एस ये है, यानी 50 के बारे में कुछ कहने लगे ना। डेटर ऑफ एस इंक्लूड, अच्छा जब पूरी बात पढ़ते हैं ना तो परेशान होते हैं। अच्छा इसके उसका बात बंदा पहले पढ़ तो ले है क्या? डेटर ऑफ एस इंक्लूड 15 पकड़ लें। डेटर ऑफ एस इंक्लूड 15। बीवी कह रही है शोहर सरताज तेरे से मैंने 15 रुपए लेने हैं मिलियन में। अच्छा क्रेडिटर ऑफ पी, क्रेडिटर ऑफ पी ढूंढे, नहीं 63 नहीं 75 क्रेडिटर ऑफ पी, क्रेडिटर ऑफ पी है कितने? क्रेडिटर ऑफ पी पहले बताएं। 70 इनक्लूड, अंदर इनक्लूड होता है ना, अंदर क्लूड, इनक्लूड कितना है इसमें? दोनों इसी को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो बर्फ बरसा रहा है। इधर देखो, क्रेडिटर ऑफ बोल पी इंक्लूड। अभी ये क्या रहा पड़ा हुआ? बीवी कह रही मैंने 15 लेने, श्योर कह रहे नहीं मैंने 12 देने। बीवी कह रही मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
बीवी कह रही है मैंने कितने लेने हैं पैसे 15। शोहर कह रहे ना 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 मलका ना, मैंने तुझे कितने देने सिर्फ 12। हमने इन्विजिलेटर को बुलाया, क्या चक्कर है क्या चक्कर है? उसने कहा थल्ले पढ़ो, द डिफरेंस द इज ड्यू टू कैश सेंट बाय शोहर। एक मिनट रुक जाए, अगर कैश शोहर ने भेजा होगा तो उसने तो लाइबिलिटीज कम कर दी होंगी ना। मैंने कहा इस तरह भी सोचा करें, रट्टा रोटा प्रोग्राम ना चलाएं। अगर कैश शोहर ने भेजा तो उसने लाइबिलिटीज कम कर दी होंगी। देखिएगा भी लाइबिलिटीज कम नजर आ रही है आपको, 12 रुपए लाइबिलिटीज कम नजर आ रही है और उधर एसेट ज्यादा नजर आ रहे हैं। बट नॉट रिसीव्ड बाय एस ऑन, बट रिसीव्ड बाय एस ऑन अगला साल। लेकिन बेचारी सब्सिडरी के पास ये पैसे कब पहुंचे? अगले साल। तो कहां है? ट्रक वाला नाश्ता कर रहे ट्रक वाला पराठे खा रहे, अंडे खा रहे, चाय पी रहे। बताएं जी इसकी एंट्री बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। ना 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 ना, पहले शोहर को मनाया करो, सॉरी पहले रिसीवेबल वाले को मनाया करो, पहले रिसीवेबल वाले को मनाया करो। बेगम को कहो आज, बेगम तूने पैसे नहीं लेने, तूने शोहर से पैसे नहीं लेने। शोहर ऑटो पे लगा होगा, शोहर क्या कहेगा? चुप 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 चुप। शोहर क्या कहेगा? मैंने कौन से देने थे? कितने? 12। रास्ते में क्या? चुप 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 प्लीज प्लीज प्लीज, बात बढ़ाएं मत, फिर मैंने बढ़ाई तो आप परेशान हो जाएंगे। कैश इन ट्रांजिट कितना हो गया जी? 3 का। ये एंट्री नोट कर लें फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। ये सेपरेट फिर किताबों में नहीं एंट्री होगी। ये IFRS 3 और 10 कहता है आपस के बैलेंसेस कैंसिल करें, आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल करें। जल्दी नोट कर, घड़ी के 12 बजने वाले हैं, फिर तुम्हें नोट करना बंद कर देना, जल्दी करें। आपका नाम क्या है? अली कामरान। गुजर है? गुजर हो सीरियसली? कौन सा वाला? चेची गुजर? कई गुजर है ना? मजे हजे हैं? एग्रीकल्चर इनकम कोई नहीं? IS 41 है? यानी कि मिल्क पर्पस के लिए है या सेल पर्पस के लिए है? कोई 1-2 रह गई होंगी। कितनी? खैर से यार मुझे इंटरव्यू ले लेने दो। कितनी रह गई हैं? 2 रह गई हैं। अब वो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कोई करते हो उनसे? कोई नहीं करते, ठीक है। भाई ये एंट्री पोस्ट होने लगी है, ये एंट्री मैंने पोस्ट नहीं कराई थी, ये एंट्री पोस्ट होने लगी है। क्रेडिटर में से कम कर दें कितना? 12। भाईजान नई पोस्टिंग आ रही है। क्रेडिटर ये मैं ब्लू मार्कर से शो करता हूं। क्रेडिटर डेबिट, बल्कि तरतीब से चलें सर। डेटर जिसने पैसे लेने हैं पहले उसे कहें तूने पैसे नहीं लेने, -15। जिसने पैसे देने हैं वो ऑटोमेटिकली कहेगा मैंने पैसे नहीं देने थे। तो ये जो कैंसिलेशंस होती है ना, ये माइनस साइन के साथ होती हैं जी। क्रेडिटर ये इसे कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना। आपने खुद बैलेंस शीट आउट कर दिया, उधर 15 डाले, इधर 12 डाले, लेकिन अगर इस एडजस्टमेंट के 3 मार्क्स हैं तो आपको 2 नंबर मिल गए। ये 2 नंबर आपको मिल गए। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा नंबर लेने वाला रह गया, वो कितने नंबर है? 3। तो ये इजी मार्क्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर। 12 और 15 को पोस्ट करने के अलग मार्क्स देगा और 3 को पोस्ट करने के अलग मार्क्स देगा। कैश इन ट्रांजिट कैश में डालें। ये वो कैश है जो पेरेंट के पास दराज में पड़ा है, ये वो कैश है जो सब्सिडरी के पास दराज में पड़ा है, एक वो कैश है जो ट्रक वाले की जेब में पड़ा है, वो यहां पर डाल दें। बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी। ओवरऑल -12 और -12। ये जी 3 जगह एडजस्टमेंट पोस्ट होगी। सेपरेट लाइन आइटम ना डालो, आई कैप कैश में डाल रहे हैं। वो नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान कैश में डाल रहे हैं। जितने बड़े हो जाते हैं चार्टर्ड के स्पेलिंग ही नहीं आते। नहीं आप लोग तो आते हैं। ओके डू द चिल नाउ, टोटल्स करें यार। एक मिनट, ये पट्टी काली पट्टी तो बनाए, ये क्या लिखा हुआ था? डेटर ऑफ एस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पी ऑन 30 जून 16।
इसी तरह पढ़ेंगे ना पेपर में, डेटर ऑफ एस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पी 15, अब समझ आ गई, एज ऑन 30/16। और क्रेडिटर ऑफ पी, क्रेडिटर ऑफ पी इंक्लूड पेबल टू सब्सिडरी ऑन 30/16। तो ये 12 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है, गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्या ट्रांजिट में थी, कैश इन ट्रांजिट। अच्छा भाई, वो वर्किंग 1 से शुरू कर देते हैं, वर्किंग 1 से। जी बोलें। 552 जी मोहतरम, कितनी? ओए 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 नवे आयो सो सी कितों आयो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाईजान, ये क्या हो गया? 89 इधर आ रहे हैं, अभी तो इधर आता था, आज इधर आ गया है। ओए 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 ओए, नुकसान नहीं होगा, ये खुशी होगी। नेगेटिव गुडविल एक खुशी है, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। अब अटेंटिव हो जाए, असल में टाइम मैंने इसीलिए बचाया था कि नेगेटिव गुडविल आनी है। सवाल ये छोटा सा था, असल में टाइम इस वजह से बचाया था कि आज नेगेटिव गुडविल आनी है। अच्छा मोहतरम, ठीक है, देख लिया मोबाइल, चलो। इतने अच्छे बच्चे हैं क्लास में। पहले दिन आपको एंट्री करवाई थी, सब्सिडरी में कितनी जान है? 15 की। इसे इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। सब्सिडरी में जान है 15 की, देख रहे हैं सारे ऊपर, सब्सिडरी की जान निकल जानी है, वरना इधर देखें, सब्सिडरी में कितनी जान है? 15 की। एनसीआई फर्ज करें है नहीं, एनसीआई है ही नहीं, वरना एनसीआई अगर हो तो एनसीआई इधर आती है। तो सब्सिडरी में जान है 15 की। सऊदी किंग ने कहा कि भाईजान ये 15 वाली चीज हम आपको 17 की बेचेगा, बात खत्म। 15 वाली चीज आपको कितने की बेचेंगे? 17 की बेचेंगे। ये वर्किंग 1 में हम डाटा डाल देते हैं, या जनरल एंट्री में डाल दें, जो आपको पसंद आ रहा है। मैंने जनरल एंट्री में डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी, गुडविल, पॉजिटिव गुडविल, इसे कहते हैं पॉजिटिव गुडविल, इसे पॉजिटिव गुडविल कहते हैं। ये पॉजिटिव गुडविल बैलेंस शीट के मुंह पे जाती है। अगर बैलेंस शीट बन रही हो ना, बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट के मुंह पे जाएगी पॉजिटिव गुडविल, लेकिन इस पर इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, इस पर इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो गुडविल तो क्रेडिट करेंगे बैलेंस शीट के मुंह पे, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस आप सीआरई में डालेंगे। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू के ऊपर है तो इंपेयरमेंट लॉस, एक बार याद रखिएगा, पॉजिटिव गुडविल इंपेयरमेंट से गुजरती है। नेगेटिव गुडविल जो पढ़ाने लगा वो इंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। पॉजिटिव गुडविल बैलेंस शीट के मुंह पे आएगी, और बैलेंस शीट के मुंह पे आने के बाद इंपेयर होगी। और इंपेयरमेंट अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो सीआरई में जाएगी, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एसआरई में जाएगी। क्या क्या गुडविल या गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस? क्लियर? यार ये जब कोई इक्का दुक्का बच्चे की ऐसे शक्लें बन जाती हैं ना, समझ नहीं आती आगे कैसे चलें। चलो नहीं मिल रहा, खैर है, ओके। मैं ये कह रहा था कि अगर गुडविल आती है इधर, देख लें जरा, तो इसे पॉजिटिव गुडविल कहते हैं। बैलेंस शीट के मुंह पे आएगी, यहां पे फिगर शो होगी, और एज इज फिगर इधर आ जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंपेयर हो रही हो तो इंपेयर होने में देखेंगे एनसीआई अगर फेयर वैल्यू के ऊपर है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री यहां आएगी, और साथ गुडविल क्रेडिट हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस की फिगर से। और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो फिर इसके इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में जाएगा, गुडविल तो क्रेडिट होनी होनी है। ये बात मैं आपसे कर रहा था, याद है आपको? पता नहीं क्यों नहीं याद आ रही, नहीं याद आ रही, अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता।
एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो इम्पेयरमेंट लॉस सीआरई में जाएगा। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, होमवर्क डेली कर रहे हैं, पक्की बात है, हल्का फुल्का मुझे चेहरे से लग रहा है कुछ। अच्छा चलें जी, इट्स ओवर नाउ। आज किसकी बात होने लगी है? नेगेटिव गुडविल की। पहले तो बात भाईजान नेगेटिव गुडविल है, खुशी है। असल में पॉजिटिव गुडविल एक एसेट होता है जो आहिस्ता आहिस्ता फायदा देता है। पॉजिटिव गुडविल एक एसेट होता है। आपने ये नहीं कहना पॉजिटिव गुडविल भी खुशी है, नेगेटिव गुडविल भी खुशी है, पागल बनाया हुआ हमें। तो पॉजिटिव गुडविल एक एसेट है और एसेट आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होकर फायदा देता है। अगर ना दे तो इंपेयर होकर नुकसान भी दे देता है। तो पॉजिटिव गुडविल एसेट टाइप चीज है, एसेट नेचर की चीज है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता फायदा देती है। नेगेटिव गुडविल इनकम टाइप चीज है, लाइबिलिटी टाइप चीज नहीं है। नेगेटिव गुडविल इनकम टाइप चीज है जो फौरन खुशी देती है। कैसे? ये डेटा आपके सामने है, इस डेटा को मैं थोड़ा सा बदलने लगा हूं। कैसे? सब्सिडरी में जान कितनी थी? 15 की, और हमने कितने पैसे दिए? तो गुडविल क्या आ गई? पॉजिटिव 2 की। इसको बैलेंस शीट के मुंह पे शो कर दिया। लेकिन अगर सब्सिडरी में जान होती 15 की, सऊदी किंग को हम कहते हैं यार कितने की लगाएगा? सऊदी किंग ने कहा यार ये तुझे 17-18 की लगा देते हैं, चल चल 17 की कर ले। आपने कहा पुत्र नहीं, जाओ। सऊदी किंग ने कहा यार उधर भी हालात अब मेरे पता नहीं घर के क्या हैं, तो छोड़ो यार, ले लो यार सब्सिडरी, हो सकता है उसके भी हालात हो मारे, आपको बताना, आपको ले लो यार सब्सिडरी। तो 16 की कर लो, नहीं। 15 की कर लो, नहीं। चलो यार बस फाइनल प्राइस, बाटा प्राइस 13 की कर लो। अब इससे ना करना, मुझे भी शर्म आएगी, ठीक है? 13 की कर लो, चलो 12 की कर लो, 12 की कर लो, ठीक है 12 की कर लो। अब बता दें हमें 15 वाली चीज कितने की मिली? मुस्कुरा के देखें साथ वाले को। हाइब्रिड वाला नहीं देख रहे क्योंकि साथ में जानने वाला नहीं बैठा हुआ। 15 वाली चीज कितने की मिली? 12 की। इधर मैं देख रहा हूं हाइब्रिड वालों पे, इस वक्त देखें जरा साथ वाले को, मुस्कुरा के कहें ओए होए 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 होए। अभी भी नहीं देखा इन्होंने, अब देखें जरा, ओए होए 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 होए। 15 ओए होए साथ बोले, ओए होए 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 होए। 15 वाली चीज कितने में मिल गई? 12 की। इसको हम P&L के मुंह पर अदर इनकम में डाला करेंगे। P&L के मुंह पे लाके से अदर इनकम में शो कर दिया करेंगे। फौरन हमें खुशी मिली है, सस्ती चीज मिल गई ना, तो फौरन हमें खुशी मिली है। पहले हम ज्यादा पैसे शायद इसलिए पे करने को तैयार हो गए थे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना था, लेकिन आज हमें पता है शायद सब्सिडरी में जान कोई नहीं है, तो हमने खरीद ही ली है, बड़ी बात है। लेकिन हमें खरीदने के वक्त एकदम खुशी मिली है कि निगोशिएशन करके हमें चीज क्या मिल गई है? सस्ती मिल गई है। लेकिन मुझे बता दें अदर इनकम में तो P&L के मुंह पे मैं डालूंगा, लेकिन बैलेंस शीट के सवाल में क्या करूं? अर्निंग में डालें। खुशी किसको हुई होगी? पेरेंट को। पेरेंट ही खरीदना सब्सिडरी को, तो ये खुशी सीआरई में डालें। या सब्सिडरी को खुशी हुई होगी मैं बिक गई, या पेरेंट को खुशी हुई होगी उसने इसको सस्ता खरीद लिया? बकरी को खुशी हुई होगी कि मैं बिक गई, या बकरी खरीदने वाले को खुशी हुई होगी कि मैंने बकरी सस्ती खरीद ली है? तो पेरेंट को खुशी हुई होगी कि मैंने सब्सिडरी को सस्ता खरीद लिया, या सब्सिडरी को खुशी हुई होगी कि मैं सस्ती बिक गई? इसलिए भाईजान ये सीआरई में डाला करेंगे। जब तक बैलेंस शीट के सवाल सॉल्व करेंगे इस खुशी को सीआरई में डाला करेंगे, और जब बैलेंस शीट के सवाल सॉल्व करने खत्म हो जाएंगे P&L के सवाल में जाया करेंगे तो इसको अदर इनकम में डाला करेंगे। बहरहाल छोड़ें यार, हैंडरिटन पेजेस पे सब कुछ लिखा हुआ है। हैंडरिटन पेज 1 है ना? आज शुक्र है हैंडरिटन पेज 1 मुकम्मल हो गया है। हैंडरिटन पेज 2 है ना जी? 10 रुपए हैंडरिटन पेज 2, 10 रुपए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है, 5 रुपए सब्सिडरी की अर्निंग है, एनसीआई है कोई नहीं। सऊदी किंग से हमने 100% शेयर खरीदे, कितने रुपए के खरीदे? लड़ लड़के 12 रुपए के। 3 रुपए की हमें खुशी आ गई। इस खुशी को अदर इनकम में नहीं डालना, इसको कहां डालना है? सीआरई में। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी बात होती है जो स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूज करती है, और उसमें ना किताबों पर एक बहस भी हुई है। अब वो ये है कि बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये जो नेगेटिव गुडविल आ रही है इसको कभी सीआरई में लेके जाएंगे या कभी सीआरई एनसीआई दोनों में भी तकसीम करेंगे, इमरान खान को भी खुशी दिलाएंगे। और उनके जहनों में आता है कि शायद जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे हो तो ऐसा कर लो, एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो वैसा कर लो। नेगेटिव गुडविल की बात कर रहा हूं, लेकिन भाईजान ऐसे नहीं सोचना। इसमें कुछ लोगों की सोच सही है, लेकिन स्टैंडर्ड ने एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच ली है जिसके पीछे लॉजिक्स हैं कुछ, उनको हमने फारिग कर देना है। हमने सिर्फ पेपर में ये ट्रीटमेंट याद रखनी है। वेदर एनसीआई इज एट प्रोपोर्शनेट, चाहे यहां प्रोपोर्शनेट लिखा होता और 89 आता, वेदर एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू, चाहे यहां फेयर वैल्यू लिखा होता और 89 आता, कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू
CRE, ये हमेशा कहां चली जाएगी? CRE में। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, जहां प्रोपोर्शनेट हो या फेयर वैल्यू हो। लेकिन बैलेंस शीट मुंह में नहीं लेके जानी आपने, तो जो जगह खाली छोड़ी हुई थी इसको घर जाके खा लीजिएगा। ये जगह खाली छोड़ी हुई थी इसका कोई फायदा नहीं रहा, यहां गुडविल नहीं आई। तो 89 की खुशी है, इस खुशी को रिकॉर्ड करें। इस खुशी की एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। लेकिन ऑब्वियसली P&L का सवाल अभी मेरे हाथ में नहीं है, तो इसको अर्निंग में ले जाते हैं। CRE नेगेटिव गुडविल। अच्छा, अब ये इंपेयर नहीं हो सकती। 110 पेजेस अगर खोले में तो जाके लिख लें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट नाउ। इंपेयर तो वही चीज होगी ना जो एसेट है, जो एसेट ही नहीं वो इंपेयर कहां से होना है? नेगेटिव गुडविल में इंपेयरमेंट का कोई चक्कर नहीं है। पता चले पेपर में नेगेटिव गुडविल निकला है, उसने इंपेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेट दी हो, बाद में पता होगा क्या, पता चलेगा आपने गुडविल ही गलत साइड पे निकाली थी। अच्छा तो बहरहाल बता दें जी, एंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। भाईजान इधर भी एक नई लाइन आ गई आज, और बैलेंस शीट का मुंह देखें ऐसे खाली लग रहा है, इसे पता नहीं क्या हो गया, इधर बिलियां दौड़ियां अभी। होमवर्क के सवाल में भी नेगेटिव गुडविल आएगी और ऐसे ही लेके जाएंगे आप। टोटल्स कर दें। हाँ जी 89.5 89.5 टोटल्स कर दें। टोटल्स में ना थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, वर्किंग 2.1 और 3.1 की कल वाली, तो टोटल जरा तसल्ली से करनी है। डबल अंडरलाइन लगाएं, क्लोज करें, आज जरा तसल्ली से करें सारे टोटल्स। CRE एंड से वो जो इन दोनों को पकड़ के इधर और इधर ना फॉर्मेट जरा आप जहन में लाने लग जाएंगे। इधर हमेशा SRE आती है, इधर भी 152 इंटू 38 बैलेंसिंग के लिए डाल दिया करें पेपर में, इनको क्यों मल्टीप्लाई करके शो करना है। इन दोनों की पोस्टिंग कर दें 114 38 जी मोहतरम। नहीं पहले ये अच्छा चलें फिगर निकलवा दें पहले, फिर देख लेंगे कहाँ लेके जानी है। 19 इंटू कितना 14.3 जी। CRE में या कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में? कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, और ये तो अब और कोई जगह नहीं है, NCA में लेके जा सकते हैं। 14.3 4.7 ये सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व आ गए, और ये भी सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व आ गए। टोटल्स कर दें 50 54.3 155.2 हाँ जी 30 540 1589 NCI 155 नहीं कंसोलिडेटेड, यार ये नीचे आनी थी, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। ये 54.3 और ये
इनाम, चलो करो इधर। अच्छा भाई ये क्या है? पैकेजेस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। वैसे हम ऊपर क्या लिखते हैं? पी ग्रुप ही लिखना बेहतर है। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज एट 31 दिसंबर 2019। कैपिटल आ रहे हैं, उसके बाद रिजर्व्स आ रहे हैं, बाकी छोड़ें वो ना आपको समझ नहीं आएंगी। एनसीआई, तो एनसीआई इक्विटी में शो करते हैं लोग या नॉन करंट लायबिलिटीज में? जल्दी बता दें। ये देखें ना, नॉन करंट लायबिलिटी तो नीचे शो हो रही है, एनसीआई कहां शो करते हैं? इक्विटी में। तो आज के बाद आप बेहतर है कि शेयर कैपिटल, सीआरई कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व और एनसीआई का एक सब टोटल कर दिया करें, ताकि एनसीआई किसका पार्ट फील हो? इक्विटी का पार्ट फील हो या लायबिलिटीज का पार्ट फील हो? इक्विटी का। ये इमरान खान की इक्विटी है, हमारी जो ग्रुप है उसके अंदर इमरान खान का हिस्सा इतना है, तो एनसीआई यहां पे शो किया जाता है। ओके, अब अभी तक जितना पढ़े आज तक वो जरा मुझे रिवाइज करवा दें। गुडविल अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसको आपने बैलेंस शीट में ले जाना है, सही है भाईजान? अटेंटिव हो जाए। लेकिन इसके ऊपर जो इंपेयरमेंट लॉस है वो डिपेंड करता है कि वर्किंग वन में आपने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखा है या वर्किंग वन में एनसीआई को आपने, अगर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखा है तो फिर सीआरई डेबिट गुड हैंड रिटन पेज 2 ये सारा, और एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। उल्टा हो गया? बिल्कुल उल्टा नहीं हुआ, सही हो गया। क्या हो गया यार? अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो फिर गुडविल भी पार्शल है, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो फिर गुडविल भी पार्शल है, तो पार्शल गुडविल है तो फिर सीआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट और एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। ओ ये तो टैक्स की किताब खुली हुई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर है। आप चलें यहां से, दूसरों के घर में आप आ गए। अच्छा, कई दफा ये होता है वैसे कि 6, 7, 8 फ्लोर हो ना, तो बंदा लिफ्ट में उतर जाए, दरवाजा खोल के पता चलता है किसी और के घर आ गया। नहीं, मेरे साथ हुआ एक दफा, घर वालों ने चीख मार दी कौन आ गया, मुझे पता नहीं था, तो मैं मान गए हुए थे गलती से। तो दोस्त मैंने कहा अच्छी खासी सीढ़ियां चढ़ी ली हैं वैसे, मेरे ख्याल से आई होगा घर, सारे दरवाजे एक जैसे थे। अच्छा जी, तो वापस आ जाए सीए करें यार, सीए करें। एक हमारे जानने वाले थे, वो लिफ्ट में जा रहे थे, तो साथ कुछ 2 साहब एंटर हुए, शायद कंपनी के ओनर्स में से थे, क्या थे। तो जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई थी, सब कुछ था, तो ऊपर जाने की सुन्नत है अल्लाह अकबर। तो उन्होंने जब ऊंची थोड़ा सा अल्लाह अकबर पढ़ा तो वो दोनों एकदम अगले फ्लोर पे उतर गए। अच्छा जी, सीए करें यार, सीए करें। तो पॉजिटिव गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में जाते हैं अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे हो, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो एसआरई में जाता है। और अगर गुडविल ही पंगा ले और क्या आ जाए? नेगेटिव गुडविल, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सीआरई की क्रेडिट साइड पे शो कर देना है बस। अब आप कहेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट में तो ऑब्वियसली इधर बैलेंसिंग आएगी, वो तो आप गलती करेंगे नहीं ना, उसमें आपने क्या गलती करनी है? तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीआरई के अकाउंट में किस साइड पे शो कर देना? क्रेडिट साइड पे शो कर देना। ऐसे किया हमने, सीआरई में किस साइड पे शो कर दिया, खुशी रिकॉर्ड कर लेनी है। अब सिंगल एंट्री क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस साइड में गलत कर नहीं सकते ना पेपर में, वो कुछ करेंगे भी तो कैलकुलेटर इधर ही बैलेंसिंग देगा। तो सीआरई में क्रेडिट कर देना। पॉजिटिव गुडविल की इतनी लंबी कहानी टीचर की जबानी, और नेगेटिव गुडविल की इतनी छोटी कहानी टीचर की जबानी। अच्छा, सेल ऑफ स्टॉक, अगर P2S तो सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और अगर S2P एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ये हो गए जो अभी तक हमने पढ़े हैं। और चौथा और आखिरी कॉन्सेप्ट, पी ने बेचा तो सीआरई रिवर्स ना। चौथा ये है सरप्लस एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, और डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट।
नोट ना करें ना, हैंड रिटन पेज 2 बस घर में जाके दोबारा बना लीजिएगा एक दफा अपने हाथों से, वहां से आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके, ये वैसे मैंने आपको शो करना था, सारी चीजें उठा ली हुई हैं। ये वॉल्यूम 2 में ना वॉल्यूम 1 के कुछ नोट्स डाल दिए हैं जो किताब में नहीं थे। मिसाल के तौर पे लेक्चर 20 में हमने कोई सवाल किया था, वो नहीं था। लेक्चर 21 में हमने सवाल किया था, बुक में नहीं था। लेकिन जब जो वॉल्यूम 2 है उसमें पेज 782 पे डाल दिए हैं ये सवाल सारे। तो ये फिर जीआरबी यूजीआरबी की एडजस्टमेंट्स की थी, वो अब नोट्स आपको अगर गुम गए हुए हैं तो इस किताब पे पेज 783 पे फिर हमने एक छोटा सा सवाल किया था जिसमें यूजीआरबी की डिस्कशन की थी, वो इधर पेज नंबर 785 पे। तो ये वो सफ़े हैं जहाँ पे सारी वॉल्यूम 1 वाली चीज़ें डाल दी हुई हैं। पेज 777 यार, बस FR1 की रिवीजन कर लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में बस मुझे ज़बानी बताते हैं कौन कौन से डिविडेंड आते हैं। कोई याद है? कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड, इंटरिम, फाइनल, उनको ज़रा रिवाइज करें, पेज नंबर 777 पे मैंने ये सफ़ा डाल दिया है। रिवीजन ज़रा कर लें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी कैसे बनती है, यही चैप्टर नहीं है, पेज 777 वॉल्यूम 2 का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ खतरा लिमिटेड। स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 11। बिजनेस कब शुरू किया जी? यकम जनवरी 11 को। विद शेयर कैपिटल ऑफ 200 मिलियन, 20 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज। प्रॉफिट 2011 का कितना है? 50 मिलियन। नीचे नहीं देखना, किधर डिस्टर्ब। दो 2011 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है या 2012 की? पहले मैं 2011 की बनाऊंगा। बिजनेस का कौन सा साल है? पहला साल है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 11। जिस तरह फिक्स्ड एसेट का पीपी टाइप अकाउंट बनता था ना स्टेटमेंट फॉर्म में, उस टाइप की चीज है। नीचे ना देखें। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50। एक बार याद रखिएगा 11 के स्टेटमेंट इक्विटी में 11 का प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ा देगा। पहले शेयर कैपिटल बता दें कितना था? 200। ये इंजेक्ट हुआ है या पहले से ही मौजूद था? इंजेक्ट हुआ है। इसको मैंने ओपनिंग में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस साल बिजनेस शुरू हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 50। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 50। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 11 में 11 का ही प्रॉफिट आता है। 200 0 50। माई इक्विटी इज 250। ये तीनों चीजें बैलेंस शीट के फेस पे चली जाती हैं जी। एक साथ FR1 कर रहे हो? अच्छा, इतनी उससे बंदा ना कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं सकता, जमाना नहीं रहा वो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन काफी हो गया भाई फरमा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2012 इज 34 मिलियन। फाइनल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 2000, ये 2012 का डेटा मैं दे रहा हूं आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 12 इज 34 मिलियन। फाइनल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 2011 इज 10%। अच्छा जी, मुझे बताएं ये जो डिविडेंड बांटा जाता है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे परसेंटेज लगा के बांटा जाता है या शेयर कैपिटल पे? प्रॉफिट का 10% लेते हैं पिछले साल के प्रॉफिट का या शेयर कैपिटल का? क्यों शेयर कैपिटल का? क्यों यार, प्रॉफिट बांटने चाहिए ना। प्रॉफिट का 10% बांध दो, 20% बांध दो, 30%। ये ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा? नहीं, जो कर रहे हैं वो तो करते हैं, आपको पता है, वैसे ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा। असल में होता यह है कि लोग इस तरह सोचते हैं कि अगर ये पैसा मैं बैंक में रखवाता तो कितने पैसे मिलते। ये 200 अगर बैंक में रखवाता तो बैंक कितने पैसे देता, लेकिन 200 मैंने कहाँ रखवाए हैं? बैंक में रखवाने के बजाय कंपनी में रखवा दिए हैं, तो कंपनी मुझे कितने % दे रही है। इसलिए शेयर कैपिटल के ऊपर हमेशा परसेंटेज लगती है। और शेयर कैपिटल भी क्वांटिटी वाला नहीं, जब परसेंटेज देते तो बस रुपीज वाला शेयर कैपिटल। तो 200 का 10% कितना बनता है? 20 रुपए। तो 20 रुपए डिविडेंड बांटा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये है मेरा साल 31 दिसंबर 11। पहला साल कौन से सवाल का? 11। 31 दिसंबर 11।
ये है हमारा साल 31 दिसंबर 12। मुझे बताएं 31 दिसंबर 11 के साल के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इस दिन आपको फाइनली पता चल जाता होगा कि कितना आया है 31 दिसंबर 11 की रात को? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है, IAS 10 भी आगे पढ़ाने। ओहो अटेंटिव रहे इधर। क्या 31/12/11 की रात को जब मैं 11:59 पर दुकान बंद करके जा रहा हूं तो मुझे पता है कि 31 दिसंबर 11 की रात को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? नहीं पता। देयर आर मल्टीपल रीजंस। रीजन नंबर 1, आपने अभी BRS बनवानी है। रीजन नंबर 2, अगर आपने इंट्रो पढ़ी हुई है, कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक अभी आपने करना है। अगर आपने इंट्रो पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशंस वगैरह आपने निकालनी है। अगर आपने FAR 2 पढ़ ली हुई है तो आपने करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स करनी है। अगर आपने सारी चीजें करनी है तो लीज के आपने क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह निकालने हैं और पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन है जो आपने निकालनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का रेट देखना है, प्रोविजन फॉर वारंटी देखनी है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी देखनी है। इतनी ज्यादा चीजें 31 दिसंबर को बैठ के ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होती कि अरबों रुपए बिजनेस कमा रहा है और ये सारी चीजें 31 दिसंबर की रात को करके चला जाए। तो हमें अपने आर्टिकल्स में याद है कि सबसे जल्दी जो है, सबसे जल्दी एक होंडा अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, P&L देती थी, वो 7 दिन बाद देती थी। यानी अगर अगले साल 7 जनवरी को वो हमें अपना P&L दे देते थे तो सारे हैरान हो जाते थे, ये क्या बलाल हो गए, 7 दिनों में इन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली। तो आमतौर पे कंपनीज 2-2.5 महीने लगा देती हैं अपने प्रॉफिट्स फाइनल करने पे। तो प्रॉफिट्स 11 वाले फाइनल कब होते हैं? 12 में, कोई फरवरी मार्च के करीब जाके, अप्रैल में जाके। तो जो प्रॉफिट 2011 का आपको पता चलता है, इसके बाद मीटिंग होती है। मीटिंग में मशवरा मांगा जाता है, भाईजान आप बता दें डिविडेंड बांटना है या बांटना ही नहीं। अब अगर डिसाइड होता है कि डिविडेंड बांटना है तो इसे कहते हैं ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है, जो किस साल के प्रॉफिट्स पे दिया गया? 11 के फाइनल प्रॉफिट्स पे दिया गया डिविडेंड, लेकिन दिया कब गया? 12 में। इसलिए इसको रिकॉर्ड भी 12 में करते हैं। IAS 37 में मैं आपको बताऊंगा, इस दिन हमने अनाउंस नहीं किया था इसलिए हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती। कुछ जेहन में आ जाता ना एक्रूअल अकाउंटिंग कि अगर है डिविडेंड इस साल का तो बुक भी इसी साल करें, तो ऐसी बात नहीं है। हमने अनाउंस नहीं किया डिविडेंड, इसलिए हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और डिविडेंड देना वैसे भी कंपनीज की लाइबिलिटी नहीं होती अनलेस के प्रॉफिट आ जाए और वो क्या कर दें, अनाउंस कर दें। ये बिजली के बिल की तरह तो नहीं है कि बिजली इस्तेमाल कर ली तो पेएबल बुक करो। ये पेएबल्स नहीं बुक होते साल के एंड पे, ये अगले साल की इक्विटी में मूवमेंट शो होगी। अब बता दें ये जो डिविडेंड 2011 का किस साल फाइनल हुआ करेगा? 12 में। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किस साल की बनाऊंगा? फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। आज के बाद याद रखिएगा 12 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में 11 का प्रॉफिट फाइनल हुआ होगा तो 11 का डिविडेंड भी बांटा होगा। तो पहले जरा ओपनिंग्स बता दें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओपनिंग यकम जनवरी 12 को 200, 0 और 50 जी। डिविडेंड कितने परसेंट है? 10%। शेयर कैपिटल कितना है? 200 रुपए। शेयर कैपिटल पे आपने लगाया करना है रेट 20 रुपए, तो डिविडेंड कितना है? 20 रुपए। डिविडेंड बांटने से अर्निंग कम हो जाती है और कैश कम हो जाता है, लेकिन कैश का कम होना बैलेंस शीट के फेस पे शो होता है। मैं फिलहाल सिर्फ अर्निंग फिर कम कर रहा हूं। अर्निंग कम हो जाती है, इसको आप इंट्रो की क्लास में ड्राइंग कहते थे, लेकिन इधर आप डिविडेंड कहेंगे। तो डिविडेंड फाइनल, हाँ कैश में दिया है, बोनस भी देख लेंगे क्या होता है। डिविडेंड फाइनल जो आपने कैश में दिया है, डिविडेंड कैश में दिया है फाइनल, लेकिन फाइनल प्रॉफिट्स को किस साल के हुए थे? 2011 के। 200 शेयर कैपिटल इंटू 10%, तो 20 इज द अमाउंट ऑफ माय डिविडेंड। एक काम आप कर दें, इस साल पैट आए होंगे 12 की स्टेटमेंट, पैट 12 के डालिएगा जी। इस साल का पैट कितना है? 34। पैट अर्निंग को बढ़ाता है और डिविडेंड अर्निंग को कम करता है। जब कंपनी शुरू होती है ना तो इस पैसे को कहते हैं सीड कैपिटल। तो लेकिन बाद में कंपनीज और भी कैपिटल इकट्ठा कर सकती हैं। बहरहाल सीड कैपिटल इसका अभी तक उतना ही चल रहा है, 200 रुपया 64। ये क्लोजिंग हो जाएगा, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। और अगले साल जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा 12 का। एक छोटी सी चीज बता दूं, वो करेंगे अगले सवाल में। छोटी सी चीज बता दूं, अगर इस 6-7 महीने में कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अभी डिविडेंड दे दो। कौन अगले साल का इंतजार करे? तो उस डिविडेंड को अगर बांटा जाए
तो उसका नाम होता है, उसी साल का डिविडेंड उसी साल बांट दिया, उसका नाम होगा इंटरिम, लेकिन उसको अभी छोड़ें। ठीक है भाई, ले आओ टेस्ट, बैठे रहे सारे। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन रखो। अच्छा, होमवर्क अगला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क अगला सवाल ही हुआ करेगा हमेशा, और अगला मस्ट करके आना है। और आज 30 मिनट आप ले लीजिएगा, आज 30 मिनट ले लीजिएगा। अच्छा, ये फिजिकल वाले हैं, हाइब्रिड में मैं खुद जाऊंगा, हाइब्रिड में से कोई बंदा भी निकले ना। अच्छा, ऑनलाइन फर्स्ट, तीनों में से फर्स्ट कौन आया? फिजिकल, हाइब्रिड या ऑनलाइन? ऑनलाइन। कितने मार्क्स हैं? 56.25। ठीक है। अच्छा, कुछ कभी सही ना सोचिएगा। अच्छा, इधर अब ये फिजिकल वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड है जी। ओके, वेल डन जी। सैयदा बी 43.5 मार्क्स आउट ऑफ 65। कौन है? एब्सेंट है? एब्सेंट है। अच्छा ठीक है, ये रख लो फिर साइड पे। सेकंड पोजीशन जी अली असवद साहब 42.75। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अली असवद, अली असवद कौन है? आप कौन? ₹200 दें। हाथ लाए, क्या कोई मसला तो नहीं? काम में नहीं सर, मैं तो 1% छोड़ा था, मेरा टाइम क्लास हो गया था, फिर भी इतने आ गए जी। मुजाहिद हुसैन, अच्छा यानी कि आप और कोई नहीं है आप तीसरे पे। अच्छा, परेशान हो। मुजाहिद हुसैन जी, मुजाहिद हुसैन साहब तशरीफ ले आए। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आगे। आपने तो पूरी क्लास में आज तक कभी सवाल नहीं पूछा। दरख्शिंदा सितारे हैं, पहली दफा F2 पढ़े हैं, पहली दफा F2 पढ़े हैं। हाथ ला, वेल डन। 42.5 मार्क्स। ठीक है जी, पहले जरा हाइब्रिड वाले दो। मोहम्मद रिजवान साहब उधर से इधर तशरीफ ले आए। मोहम्मद रिजवान हाथ खड़ा करें। मोहम्मद रिजवान, आप फिजिकल में? यही तो फिजिकल। अच्छा अच्छा, हाइब्रिड जी। ये भी, ये क्या है? क्या मतलब? फिर क्या हाइब्रिड है? तो फिजिकल में इनरोल्ड है हाइब्रिड, इसको रखो भी। अच्छा, मोहम्मद हाशिर महमूद किधर है भाई? किधर है, किधर है? पहले उधर सामने आए हाइब्रिड क्लास में, सारे आपको देखें। उधर उधर सामने आए, जल्दी आए, जल्दी आए ना यार, इतना टाइम नहीं। सबकी तरफ हाथ हिलाएं। अब इधर आ जाएं, अब हमारी तरफ आ जाएं। और साथ लेते हैं मोहम्मद हाशिर महमूद को। ये खुद है मोहम्मद। और वेल डन, ये एक फीमेल स्टूडेंट है रूबा रज़ाक के नाम से। ये 32.5। हाथ खड़ा कर दें तो उधर उधर जाएं, उधर जाएं, इनको प्राइज देके आए। जी जी जी। थर्ड पोजीशन भी एक फीमेल स्टूडेंट की है। वेल डन, 29.5 मार्क्स सैयदा के नाम से। क्या है? हाथ खड़ा कर दें। 29.5। ओके, बाकी फिर बांटना शुरू करते हैं भाई। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।